Hello and very warm welcome everyone. My name is Nikita Chauhan and you are watching Curious Nikki. So आज हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में. एक्चुअली ये आर्टिकल रिसेंटली 26 नवंबर को द हिंदू के अंदर आया था. इसमें कहा गया कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना चाहिए. ऐसी एक केस फाइल किया, 2 कपल थे उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी वो गवर्नमेंट से पूछ के कहेंगे, फिर बताएंगे आपको कब इसके ऊपर हियरिंग होनी है. तो बस अभी केस आया ही है जिसकी हियरिंग 4 वीक बाद होगी, मतलब 1 महीना लग जाएगा. इसमें इन लोगों ने ये कहा, ये जो 2 लोग हैं सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय, इन्होंने कहा कि आप हमारी मैरिजेस को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ला दो. अच्छा, हम बात करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की. तो ये जो मैरिज एक्ट है वो 2 अपोजिट सेक्स के पर्सन के बीच की बात करता है. 2 अपोजिट सेक्स के पर्सन. एक्चुअली इंडिया के अंदर जो मैरिज का स्टेटस है वो ऐसा है कि मैरिज होते हैं हिंदू लॉ के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर, क्रिश्चियन लॉ के अंदर, पारसी मैरिज लॉ के अंदर, और तो और ये लास्ट जो है स्पेशल मैरिज एक्ट उसके अंदर. जो नॉर्मली जो हिंदू होंगे वो हिंदू मैरिज लॉ के अंदर शादी करते हैं. ऐसा कंपलसरी नहीं है पर नॉर्मली ऐसे ही होता है. और कई बार एक हिंदू और एक क्रिश्चियन शादी कर रहे हैं तो उनकी मैरिज अगर उन्हें दोनों वे में शादी नहीं करनी, हिंदू वे में भी नहीं करनी, क्रिश्चियन वे में भी नहीं करनी, तो उनकी मैरिज जो है ना वो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होगी. तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भी मैरिजेस हैं, उन्हें मैरिज की क्वालिफिकेशन दो. अभी इन्हें रिलेशनशिप अलाउड है बट मैरिज नहीं है, सो इन्हें मैरिज की क्वालिफिकेशन मिले और अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट मिले, इसके बारे में इन्होंने कहा. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 वीक के बाद हियरिंग होगी. और तो और इन्होंने कई बातें और की कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अभी इन्हें राइट नहीं है, तो उससे इनके काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट भी अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फिर दूसरा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. तो इन्हें सेक्स के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो आर्टिकल 15 का वायलेशन. आर्टिकल 19 फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका भी वायलेशन. आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंदर आता है राइट टू मैरी, वो भी इनका वायलेट हो रहा है. सो उन्होंने ये सारे आर्टिकल्स कहे कि हमारे ये सारे आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं. और इसके ऊपर 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को एज अ डीक्रिमिनलाइज कर दिया. उससे पहले ये क्रिमिनलाइज था, मतलब अगर ऐसा कोई इंसान करता पाया गया, होमोसेक्सुअल है और ऐसी कोई काम करते पाया गया तो वो एज अ क्राइम गिना जाएगा. बट अब ये क्रिमिनलाइज नहीं है, ये नॉर्मल है. मतलब हाँ, आप होमोसेक्सुअल हो सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है. देन उन्होंने कहा कि अगर आप राइट टू मैरी हमें नहीं दे रहे हो ना, तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ों पे अफेक्ट कर रहा है. हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, जैसे कि हम अडॉप्शन नहीं कर सकते, राइट टू प्रॉपर्टी में इशू आ रहा है, सरोगेसी नहीं अलाउड. तो LGBT कमिटी को ये सारे इश्यूज़ रह रहे हैं. तो यही बात थी. अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. पहले आप समझो कि डेफिनेशन क्या है ये LGBTQIA कमिटी की. सो इसके डेफिनेशन है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूरी, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल प्लस. अब ये जो कमेटी है ना, इसे 2018 में, जैसे मैंने अभी बताया, नवजीत जौहर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसे IPC के अंदर से निकाल दिया. मतलब IPC के अंदर ऐसा था कि जो होमोसेक्सुअलिटी करते पाया गया सो वो क्राइम कर रहा है, ऐसा था 2018 तक. उसके बाद इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया. ये कोई क्राइम नहीं है, अब ये नॉर्मल इंसिडेंट. जैसे एक मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वैसे होमोसेक्सुअल भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो अब क्राइम नहीं है. तो ये 2018 में हुआ. कौन से केस के बाद? नवजीत जौहर केस के बाद. फिर अब इसकी हिस्ट्री देख ली जाए तो 1861 तक ये कोई क्राइम नहीं था, ठीक है, एज अ नेचुरल चलता रहा था इंडिया में. 1861 के बाद ब्रिटिशर ने इसे क्रिमिनलाइज कर दिया और IPC की आर्टिकल 377 के अंदर डाल दिया. फिर 1994 में इन्हें मिले वोटिंग्स के राइट. उसके बाद 2004 में इन्हें एज अ थर्ड जेंडर की कैटेगरी दी. 2017 में इन्हें राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन
2017 में उन्हें अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली, और 18 के अंदर उन्हें उनका जो होमोसेक्सुअलिटी है इसे आर्टिकल 377 सेक्शन 377 जो आईपीसी का था उसमें से निकाल दिया। सो अब ये नो मोर क्रिमिनलाइज नहीं है, ये इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब ये तो था इसका बैकग्राउंड। सो अब जानते हैं कि अभी जो मैरिज की डेफिनेशन है ना वो क्या है, क्योंकि अगर मैरिज का मतलब ये होता है कि दो पर्सन को एक साथ रहने की फ्रीडम, फैमिलीज़ को एक्सेप्ट करने की फ्रीडम, सो इन केसेस में तो ये अलाउड है ना, मतलब इसमें क्या दिक्कत है? अगर फैमिली वाले अलाउ कर रहे हैं दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है तो मैरिज में क्या अलाउड है। बट मैरिज की जो लीगल डेफिनेशन है वो अलग है। लॉ के अंदर मैरिज की डेफिनेशन ये है कि कोई तो अपोजिट सेक्स के पर्सन, मेल और फीमेल, वो साथ रहे और एक चाइल्ड बॉर्न हो और एक लेजिटिमेट रिलेशन हो जो दो फैमिलीज़ के बीच में हो, दो पर्सन दो फैमिलीज़ के बीच में। सही मैरिज की डेफिनेशन थी, और मैरिज को ना एक पब्लिक डोमिनियन बना के रखा है मैरिज की डेफिनेशन को। मतलब मैरिज हो रही है पब्लिकली, सबको पता है ही, पर रिलेशन एक पब्लिक डोमिनियन नहीं है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप एक प्राइवेट मैटर है। तो इससे क्या हो रहा है ना, अगर मैरिज अलाउ नहीं कर रहा है ना तो इनके पास राइट टू प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है। जैसे अगर दो पर्सन हैं, होमोसेक्सुअल हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं और सडनली उनके बीच में कुछ मतभेद है, उन्हें अलग जाना है, ठीक है, दोनों अलग तो हो गए, पर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्योंकि अब इनमें डिवोर्स के बाद जो मेंटेनेंस मिल रहा है वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इनका शादी हुई नहीं तो डिवोर्स कहाँ से होगा? बिकॉज इनकी शादी ही नहीं हो रही, रिलेशन है खाली। तो ये कह रहे हैं कि हमें भी मैरिज की हमें भी मैरिज करने की अलाउ करो और हमारी मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लाओ। और तो और सैरोगेसी, हाँ, इन्हें चाइल्ड अडॉप्ट भी करने नहीं दिया जरा। सैरोगेसी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे अगर कोई दो पेरेंट हैं, मतलब एक कपल है, उसे अपने वॉर्म से बेबी नहीं करना, कोई इशू है मेडिकल वगैरह, तो वो किसी और की वॉर्म, मतलब किसी और की गर्भ से अपना बेबी करवा सकती है। सो ये होता है सैरोगेसी। तो इन्हें सैरोगेसी भी अलाउ नहीं है। तो ये तो गलत है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक मदर ही के अंदर मदरहुड होती है, ऐसा नहीं होता ना, किसी के अंदर भी हो सकती है, फीलिंग होनी चाहिए। तो अगर इन्हें बच्चा चाहिए तो वो भी नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इसकी हियरिंग होगी 2 वीक के बाद, 4 वीक के बाद, 1 महीने के बाद। सो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हाँ, बने रहो साथ में। थैंक यू।